हेलो। आइए आज हम लोग समझते हैं भारतीय दंड संहिता का महत्वपूर्ण धारा 141। धारा 141 धारा 141 धारा 141 का हेडिंग है विध विरुद्ध जमाव। हेडिंग क्या है? विध विरुद्ध जमाव। हेडिंग है विध विरुद्ध जमाव। विध विरुद्ध जमाव। हेडिंग है विध विरुद्ध जमाव। धारा 141 को हम लोग 4 पार्ट में बांटकर समझेंगे। 4 पार्ट। सबसे पहले समझेंगे विध विरुद्ध जमाव क्या है। विध विरुद्ध जमाव क्या है। फिर एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, विध विरुद्ध जमाव को समझेंगे। एक उदाहरण से फिर समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार। मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार, उसको समझेंगे फिगर से। मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार। फिर धारा 141 के कुछ आवश्यक तत्व हैं, उनको देखेंगे। आवश्यक तत्व। ठीक, तो आइए हम समझते हैं धारा 141 क्या है। धारा 141 का परिभाषा है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके इस समूह को हम विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। किसे कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके इस जमाव को हम विधि विरुद्ध जमाव करते हैं। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके इस समूह को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनके इस समूह को विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। आइए हम लोग एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं फिर इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कोचिंग क्लास है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है और यहाँ पर एक मेज रखा हुआ है। यहाँ पे एक कोचिंग क्लास है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और एक मेज रखा हुआ है। यहाँ से एक दरवाजा है और एक यहाँ से दरवाजा है। यहाँ से मैं प्रवेश करता हूँ AK-47 लेकर। जी हाँ, मैं यहाँ से प्रवेश करता हूँ क्लास में AK-47 लेकर, और क्लास में पहुँचने के बाद यहाँ पर AK-47 रख देता हूँ
और फिर यहाँ पर हम चले आते हैं। फिर इधर से आप लोग प्रवेश करते हैं इंसास राइफल और AK-47 लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप लोग प्रवेश करते हैं इंसास राइफल लेकर और AK-47 लेकर। और आप लोग क्लास में पहुंचते हैं, अपने बगल में इंसास राइफल और AK-47 रख कर बैठ जाते हैं। इंसास राइफल और AK-47 रखकर बैठ जाते हैं। ये विधि विरुद्ध जमाव है, यह विधि विरुद्ध जमाव है। हम लोग असलहा लेकर इकट्ठा हुए हैं, जो कानून के खिलाफ है। ये विधि विरुद्ध जमाव है। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है हम लोगों का सामान्य उद्देश्य है किसी विधि विरुद्ध कार्य को अंजाम देने का। यहाँ से पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि हम लोगों का कोई न कोई उद्देश्य है विधि विरुद्ध कार्य को अंजाम देने का। इसलिए हम लोग यहाँ पर असलहा लेकर इकट्ठा हुए हैं। ठीक, तो आइए अब समझते हैं मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये समझ में आया होगा, इसी को कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव। मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला। मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ, इसमें एक खेत है धान का, यह एक धान का खेत है, धान का खेत है। यह धान का खेत दो लोगों की साझेदारी में है। एक तरफ है मोती दास, एक तरफ है मोती दास और एक तरफ है सोनू गोपे। नाम क्या है इसका? सोनू गोपे। एक धान का फसल है, ये दो लोगों के साझेदारी में है। एक तरफ है मोती दास और दूसरी तरफ है सोनू गोपे। एक दिन हुआ क्या, मोती दास अपने 100-150 आदमियों को लेकर धान की फसल की कटाई के लिए पहुंचा। अपने 100-150 आदमियों को लेकर मोती दास जो है अपने 150 आदमियों को लेकर धान की फसल के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर 150 आदमियों में से 30-40 के पास लाठी डंडे थे। इसमें से 30-40 के पास क्या थे? लाठी डंडे, लाठी और डंडे थे। और मोती दास के पास एक भाला था। मोती दास के पास एक भाला था। खेत की कटाई के लिए, यानी फसल की कटाई के लिए खेत में पहुंचते हैं। थोड़े दूर पर ही सोनू गोपे का घर था। सोनू गोपे अपने छत पर से देखा कि मोती दास अपने आदमियों को लेकर फसल की कटाई कर रहा है। सोनू गोपे डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आया, ये गया बगल के एक पुलिस स्टेशन पे। वहां से 2 आरक्षियों को लेकर खेत पर पहुंचा। 2 आरक्षी, आरक्षी मतलब होता है सिपाही। 2 आरक्षियों को लेकर खेत पर पहुंचा। जब सोनू गोपे यहाँ पहुंचता है, सोनू गोपे का मोती दास से बहस हो जाता है। इसी बहस के बीच मोती दास अपने आदमियों से कहता है सोनू गोपे को मारो। क्या कहता है? सोनू गोपे को मारो। उसी में इसके आदमी भी कहते हैं हाँ सोनू गोपे को मारो। ये बात सुनने के बाद सोनू गोपे बहुत तेजी से भागा, काफी तेजी से भागा जान लगाकर। लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक रसूल मियाँ का खेत है, रसूल मियाँ के खेत में सोनू गोपे गिर गया। यहाँ पर रसूल मियाँ का खेत है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रसूल मियाँ, ये है रसूल मियाँ का खेत। सोनू गोपे जब भागा तो यहाँ पर गिर गया। उसके बाद इसके आदमी, मोती दास के आदमी यहाँ पर पहुंच गए और सोनू गोपे के ऊपर लाठी डंडे से वार करना प्रारंभ कर दिया। मोती दास ने 1-2 भाला का भी नोक धसाया, जिससे सोनू गोपे बुरी तरह से घायल हो गया। मामला जिला अदालत में गया। जब जिला अदालत में गया तो जिला अदालत ने सबको विधि विरुद्ध का दंड के भागीदार माना। जिला अदालत ने कहा जितने लोग हैं सभी लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, इसलिए इस दंड से दंडित किए जाएंगे। फिर ये लोग उच्च न्यायालय में अपील की। मोती दास के आदमी जो थे ये लोग उच्च न्यायालय में अपील किए। उच्च न्यायालय में
मामला एक्सेप्ट नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपना पक्ष रखे, कहे सर सोनू गोपे को मारना हम लोगों का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। ये लोग क्या बोले, सोनू गोपे को मारने का हम लोगों का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, और सर हमको तो पता भी नहीं था कि वहां पर सोनू गोपे है, इसलिए हम लोग विध विरुद्ध जमाव के दंड के भागीदार नहीं हैं, हमको छोड़ दिया जाए। न्यायालय ने कहा जरूरी नहीं है कोई समूह पहले से अवैध हो सकता है कोई समूह पहले से वैध हो लेकिन बाद में अवैध रूप धारण कर लिया हो। जैसे ही मोती दास बोला कि सोनू गोपे को मारो, और तुम में से प्रत्येक आदमी बोला कि सोनू गोपे को मारो, और फिर सोनू गोपे भागना स्टार्ट किया और तुम लोगों ने उसका ज्यों ही पीछा स्टार्ट किया, त्यों ही विध विरुद्ध जमाव का अपराध घटित हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस मामले में न्यायालय ने कहा था कोई भी समूह पहले से वैध हो सकता है लेकिन बाद में अवैध हो सकता है? तो मोती दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार में न्यायालय ने क्या कहा, कोई समूह पहले से वैध हो सकता है लेकिन बाद में अवैध हो सकता है। तो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी मामले में कहा गया था कोई समूह पहले से वैध हो सकता है लेकिन बाद में अवैध हो सकता है। तो आइए समझते हैं धारा 141 के आवश्यक तत्व। धारा 141 के आवश्यक तत्व। इस मामले में न्यायालय ने सबको विध विरुद्ध जमाव का दोषी माना और सबको दंड के भागीदार माना, जितने लोग थे इसमें। आइए समझते हैं धारा 141 के आवश्यक तत्व। न्यायालय ने इसमें कहा आप लोग किसी भी दया के पात्र नहीं हैं, इसलिए आप सबको विध विरुद्ध का दंड के भागीदार हैं। धारा 141 के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। दूसरा है सामान्य उद्देश्य होना, सामान्य उद्देश्य होना। सामान्य उद्देश्य का मतलब हम धारा 149 में समझाए हैं, फिर जहां पर धारा 34 और 149 का अंतर बताए हैं वहां पर भी समझाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा है कोई आपराधिक कार्य, कोई आपराधिक कार्य। तो ये धारा 141 समाप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण धारा है और हम जितने भी महत्वपूर्ण धारा हैं उन्हीं को पहले लेकर चल रहे हैं, जो कम महत्वपूर्ण है उनको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन सभी धाराओं को हम लोग देखेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो ये समाप्त हुआ। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।